गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ये हमारा सुंदर सत्संग चल रहा है और प्रभु की गुरुदेव की कृपा से आज 7वां दिन है। आप सबने इतने प्रेम से अपना योगदान दिया। ऐसे ही गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। वहां भी वो सत्संग में बैठकर निराहार निर्जल केवल प्रभु की ये सुंदर कथाएं सुन रहे हैं। कोई भय नहीं उनके दिल में, केवल एक ही इच्छा मात्र बची है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरे जीवन के पल बचे हुए हैं, मैं इन कानों के द्वारा अमृत रूपी भागवतम का भर भर के पान करता रहूं। भागवतम एक अनोखा ग्रंथ है जिसमें परम ज्ञानी और सब बिल्कुल भोले भाले लोग दोनों इस ग्रंथ से प्रभु को पाने का मार्ग पा लेते हैं। प्रभु के लिए कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई बैरी नहीं, कोई पराया नहीं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर प्रभु ने आकर देवताओं की रक्षा की, उन्हें मार्गदर्शन किया। हम सब ये कथा जानते ही हैं कि समुद्र मंथन के समय प्रभु के कहने पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर एक टेम्पररी एग्रीमेंट संधि की और कहा चलकर हम सब मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जब अमृत निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन पीछे ही एक अलग ही प्रभु की माया रची हुई थी। तो जब प्रभु ने मोहिनी रूप अवतार लेकर असुरों के मन को खींचकर मोह में डाल दिया अपनी माया में और अमृत का पान देवताओं को करा दिया था, तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ देवताओं और असुरों में। और उस युद्ध में क्योंकि अमृत पीकर प्रभु का साथ पाकर देवता लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उस बार युद्ध में बड़ी बुरी तरह से असुर हार गए। दैत्य लोग, उनके जो राजा थे बलि, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के साथ बलि को नया जीवन दे दिया था। तो नया जीवन पाने के बाद अब राजा बलि जो थे पूरी तरह से अपने सर्वस्व से गुरुजनों की सेवा में लग गए। तो गुरुजनों की सेवा अपना फल दिखाती है। करते करते दैत्य इतने शक्तिशाली हो गए कि फिर से उन्होंने देवताओं को हरा दिया
और ये उस समय की बात है जब देवताओं को अपना इंद्र को भी अपने स्वर्ग लोक को छोड़कर पत्नियों के साथ, माता के साथ भागकर कहीं छिप गए थे। देवताओं से डरकर इंद्र देवता छिपे हुए थे। तब देवताओं की जो माता थी अदिति, मैंने आपको बताया था ना, कश्यप और अदिति, और कश्यप और दिति, दिति के द्वारा दैत्यों का जन्म हुआ है, अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ था। तो अदिति माँ बहुत दुखी थी। उनके पुत्रों का राज, उनका राजपाट सब छिन गया था। सब इधर उधर छिपे हुए थे और शत्रु आकर उनके ही राजमहल में, उनके राजपाट पर अपना राज्य जमाया हुआ था। और राजा बलि इस समय बहुत शक्तिशाली, उनकी महिमा बहुत विस्तार हो गया उनके राज्य का। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। उनके गुरु जो थे, उन्होंने सारी शिक्षा अपने इस प्रिय राजा को दी और हर दिन उन्हें और सशक्त बनाते गए। तो देवी अदिति बहुत दुखी थी। एक दिन कश्यप जी आए उनके पास, तो कहा, क्या कारण है तुम दुखी हो गई हो? कुछ कारण पूछे। वो बड़े सुंदर कारण है। क्या आजकल ब्राह्मण लोगों पे कोई आपत्ति आ गई है? क्या गलती से तुमने किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया? उस समय में दुख के कारण ऐसे होते थे तो कोई प्राणी दुखी होता था, नहीं तो सब प्रसन्न चित्त रहते थे। दुख का कोई बहुत बड़ा कारण होता था जिसमें धर्म की हानि हो गई हो, तब प्राणी को दुख होता था। आजकल कैसा है? हम लोग कब दुखी नहीं होते, हमें ये देखना पड़ता है ना? कौन से पल है जिसमें हम दुखी नहीं हैं? तो अदिति ने कहा, आपके पत्नी हूं मैं, आपके साथ इतने साल बिताए हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी गृहस्थी में अतिथि ब्राह्मण का सत्कार ना हुआ हो। लेकिन आप मेरा दुख तो जानते हैं। मेरे बेटे इस समय हार कर कहीं कहीं छिपे हुए हैं। मैं अपने घर से बेघर बैठी हुई हूँ। हमारे दुश्मनों ने इस समय हमारे दुश्मन हमारा राज्य लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अब जाकर इतना बलवान, शक्तिशाली पुत्र चाहती हूँ जो मेरे शत्रुओं को हरा सके। कश्यप जी ने कहा, वो एक बहुत कठिन व्रत है, पुंसवन व्रत, संतान पाने के लिए आप वो करिए। तो अदिति ने वो व्रत किया। व्रत के अंत में स्वयं प्रभु ने आकर दर्शन दिया। प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं तुमने किस संकल्प को लेकर ये व्रत किया है, लेकिन इस समय दैत्यों के साथ उनके गुरु हैं और ईश्वर भी इस समय उन लोगों के साथ है। ये कहानी आज मैं इसलिए ले रही हूं कि हम सब इस बात को एक बार और सुने कि जहां गुरु और ईश्वर आशीर्वाद दे देते हैं, वहां कोई शत्रु आपको हरा नहीं सकता, कोई विघ्न आपके रास्ते में आ नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, काल का बहुत अपना एक महत्व है। काल रूपी भगवान इस समय दैत्यों के साथ हैं, लेकिन तुमने व्रत किया है बड़ी ही श्रद्धा के साथ। तो पूजा उपासना मेरी कोई श्रद्धा के साथ करता है तो उसका फल भी मैं जरूर देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, प्रभु ने क्या सोचा होगा? प्रभु ने सोचा होगा, मैं ऐसे तो इन दो पक्षों के बीच में किसी एक पक्ष का साथ नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं अदिति का पुत्र बन जाता हूं तो अपने भाइयों की रक्षा के लिए उपाय कर सकूंगा। तो इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु ये सब कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हर समय प्रभु ने देवताओं का साथ निभाया। तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और
तब वामन अवतार लेकर प्रभु ने जन्म लिया है। ये प्रभु का बहुत ही सुंदर प्रिय अवतार है, जिसमें प्रभु बहुत छोटे से कद के, नाटे कद के, छोटा सा शरीर, उनके सुंदरता का बहुत सुंदर बखान आता है भागवतम में। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, हाँ, तो इतने सुंदर, सबका मन मोह लिया जब प्रभु पैदा हुए। तो सब देवताओं ने आकर, ब्रह्मा जी ने आकर उनकी पूजा की, सबने उन्हें गिफ्ट दिए, बालक स्वरूप लग रहे थे। तो स्वयं पार्वती माँ ने उन्हें पहली भिक्षा दी। किसी ने उन्हें कमंडल दे दिया, किसी ने उन्हें छत्र दे दिया, सबने उन्हें अपने अपने तरफ से अपने आयुध दिए, उन्हें शक्ति प्रदान की। और छोटे से प्रभु चल पड़े, तभी चल पड़े राजा बलि के एक यज्ञ में। महान यज्ञ हो रहा था। जैसे ही वामन भगवान वहां पहुंचे अपने कुछ साथियों के साथ, उन्हें देखते ही सारी सभा उन खड़ी हो गई, क्योंकि उनकी प्रतिभा, गुण। और राजा बलि ने जाकर उनके चरण छुए, कहा मेरा बहुत अहोभाग्य कि आपके जैसा महान आत्मा आज मेरे यज्ञ में मुझे ब्लेस करने आ गया। तो आप किसी कारण आए हैं, अपनी इच्छा मुझे बताएं, मैं सब कुछ देने के लिए समर्थ हूँ। आप जानते नहीं मेरे पास कितना धन है, कितना साम्राज्य है। आप मुझसे जो मांगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, आ, मुझे तो ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग मैं लूंगा, उतनी धरती मुझे दे देना। तो हंसने लग गए बलि। उन्होंने कहा, आप यहाँ आकर इतनी सी भेंट मांग रहे हो, सच में आप दिखाई ही नहीं देते, आप एक भोले बालक ही हो। आपको पता नहीं मेरी कितनी, मैं आपको देने की क्षमता रखता हूँ। तो प्रभु ने कहा, इस त्रिलोकी में उतनी वस्तुएं, उतने पदार्थ नहीं जो एक जिसके मन में संतोष ना हो, उस इंसान को तृप्त कर सके। जिसके मन में संतोष है वो सब, जो कुछ है उसके साथ तृप्त ही रहता है। और जो अतृप्त रहता है पदार्थों को लेकर, संसार के भोगों को लेकर, उसे तृप्ति कहीं नहीं मिलती। इसलिए मुझे तो जितनी आवश्यकता होती है मैं उतनी ही भिक्षा लेता हूं। मुझे केवल 3 पग पृथ्वी के दे दो। तो बलि ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके अपना वचन देने लगे थे। तो उनके गुरु ने कहा, रुको, तुम नहीं जानते, ये तो स्वयं मायावी विष्णु है, देवताओं का साथ दे रहा है, पक्षपात कर रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तुम्हारे साथ। ये इस 3 पग के सहारा लेकर तुम्हारा सारा साम्राज्य छीन लेंगे। ये इतने विशाल हो जाएंगे, एक कदम लेंगे तो पूरी सृष्टि को नाप लेंगे, और दूसरा पग इनका पूरे आसमान को ढक लेगा, तीनों दिशाओं को ये ढक लेंगे। तीसरा कदम देने की तुम में क्षमता नहीं रह जाएगी, तुम पाप कमाओगे, तुम बुरी तरह फंस रहे हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं ये मत करो। और बहुत सारी धर्म की बातें बताई, आर्ग्यूमेंट्स दिए कि क्यों, तुम कैसे करके अब इस प्रॉमिस से पीछे आ सकते हो। बलि ने कहा, ये सब बातें जो आप कह रहे हो सच है, लेकिन ये उनके लिए सच है जिनके जीवन में वो माप तोल के अपना हानि लाभ देखकर आगे बढ़ते हैं। मैं तो प्रहलाद जी का पौत्र हूँ। प्रहलाद जी याद है, भक्त प्रहलाद, मैं उनका पौत्र हूँ। मैंने एक बार वचन दे दिया तो उस वचन को निभाना, नहीं तो मेरे कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अगर ये स्वयं भगवान ही है तो इनके हाथों अगर आज मेरी मृत्यु लिखी है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। ये तो बिना मांगे ही सब कुछ ले लेंगे और मेरा वध भी कर देंगे, तो कोई अंतर नहीं होने वाला। तो मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हटूंगा। तो गुरु को क्रोध आ गया कि आज तक तो मेरा शिष्य इतना आज्ञाकारी था, इतनी श्रद्धा थी, अब क्या हो गया।
और उन्होंने श्रापित दे कर दिया कि तो अपनी सारी संपत्ति खो दोगे, सारा सम्मान खो दोगे। बलि फिर भी अपने प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। तब प्रभु ने कहा ठीक है, और एक कदम लिया जैसे, और देखते ही विशाल काया हो गए, विराट स्वरूप, विश्व रूप प्रभु का दर्शन सबने पाया उस सभा में। और एक पहले कदम पे उन्होंने सारे पृथ्वी को उसके अंदर ले लिया, और उनका पूरा शरीर इतना विशाल था कि आसमान तक सारी दिशाओं को उस शरीर में समा गई। और दूसरा कदम उन्होंने आसमान में जब लिया है तो कहते हैं सत्य लोक तक वो चरण उनका पहुंचा। वहां देवताओं ने उस चरण की पूजा की, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल चढ़ाया प्रभु के चरण को। सुंदर दर्शन प्रभु का सबने वहां पाया, और वही जल कहते हैं आज गंगा जी बनकर हम सबको पवित्र कर रहा है। अब तीसरा कदम उठाना था। बाली समझ गए क्या हो रहा है, पर बाली के मन में कुछ मैल नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं। तो भगवान ने कहा तुमने मुझे व्रत वचन दिया है, याद रखना। अब तीसरा मुझे अपना चरण कहाँ डालना है बता दो। कुछ भी नहीं बचा। मैंने 2 कदम चलकर तीनों लोगों को ले लिया है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तुम अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करोगे? तुम अधर्म को पाओगे अपनी प्रतिज्ञा न पूरी करने से। तो बलि ने कहा मैं कभी भी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटने वाला। आप मेरे सर के ऊपर तीसरा चरण डालिए। जिस प्रभु के उस विशाल रूप को देखा था, जो 2 चरण डालकर पूरी सृष्टि को जिन्होंने ले लिया था अपने आगोश में, उसी प्रभु के तीसरे चरण के नीचे बलि ने श्रद्धा के साथ अपना मस्तक रख दिया। प्रभु ने कहा, गरुड़ जी को कहा कि इन्हें नाग पाश में बांध लिया जाए, ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो गरुड़ ने आकर उन्हें नागपाश में बांध लिया। तब बलि की पत्नी आई वहां, उसने भगवान की पूजा की और कहा प्रभु सच में हम भूल जाते हैं कि ये सारी सृष्टि आपने अपनी क्रीड़ा के लिए रची है, सब कुछ आपका है, और हम ऐसा समझने लगते हैं मेरे पास इतना धन है, इतनी सारी पृथ्वी मेरी हो गई है, हम पापी आपको क्या अर्पण कर सकते हैं। तो अपने पति को उस समय पत्नी ने जतलाया कि तुमने ये जो बड़े बड़े वाक्य बोल दिए इस महान पुरुष के सामने, मैं बहुत समर्थ हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें इससे अधिक दे सकता हूँ। तो यहाँ बलि ने सच को नहीं देखा, सच से उसकी दृष्टि उस समय दूर चली गई, क्योंकि इतना कुछ जिसको मिल जाता है वो अहम भाव, उसका अहम भाव उसे प्रभु को नहीं देखने पाता देता। हम गाते हैं आरती में, क्या करते हैं, रोज गा रहे हैं ना आजकल आरती, क्या गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में बहुत बार गाया जाता है, लेकिन भाव में क्या है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसकी रक्षा करना प्रभु, इसकी रक्षा करना, ये मेरा है। गाते हैं तेरा तुझको अर्पण। तब उस समय वहां पर प्रहलाद जी मिलने आए। प्रहलाद जी पहुंच गए प्रभु का दर्शन करने के लिए अपने लोक से। तो प्रभु को देखकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और अपने पौत्र को देखा, उसकी दुर्दशा देखी, नागपाश में बंधा हुआ, तिरस्कृत, अपने गुरु से श्रापित, सब कुछ खो देने के बाद आज बलि भागकर अपने पितामह को प्रणाम नहीं कर पा रहे थे। केवल इस दुख से उनकी आंखें भर आई। प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद विचलित नहीं हुए।
उनके अंदर ऐसी ममता नहीं जागी कि वो अपने पौत्र को इस कठिनाई में देखकर विचलित हुए हों। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने जब इन्हें इंद्र का आसन दिया, जब आपने इन्हें सब चीजों से, सब धन लक्ष्मी से अनुग्रह करके जब आपने इन्हें दिया, वो भी बहुत सुंदर था। और आज जो आप इनका सब कुछ ले रहे हो, ये भी अति सुंदर है। जब प्रभु हमें धन, सामर्थ्य, सौभाग्य देते हैं तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें हमारे पास हमेशा डर रहता है, हम प्रभु को भुला सकते हैं। लेकिन जब प्रभु किसी का सब कुछ छीन लेते हैं, तब प्रभु की याद, प्रभु का स्मरण, प्रभु की प्रार्थना, वो ही हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपका देना भी सुंदर और आपका लेना भी सुंदर। ये मंत्र रूपी ज्ञान है भागवतम में। इसीलिए ये कहानी जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, कभी इसको भूल नहीं पाती। प्रभु का देना भी सुंदर है, प्रभु का लेना भी सुंदर है। तो हम किस बात के लिए चिंता करते हैं, किस बात के लिए किसके सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, कौन हमें क्या दे सकता है। तब ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने कहा, अब इसे आप छोड़ दीजिए प्रभु, इसने बहुत आपकी पूरी परीक्षा से ये पूरा उतरा है। इसने धर्म को नहीं छोड़ा, इसने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। और भागवतम में आता है, कितनी सुंदर बात, महान आत्माएं इसको ऐसे भी बोलती हैं कि देखिए, जब कोई सत्य संकल्प ले लेता है, ऐसा दृढ़ सत्य का, धर्म का पालन करने वाला बलि जैसा होता है, तो उसके मार्ग से उसको कोई नहीं हटा सकता। उसमें भगवान को भी अगर उससे कुछ चाहिए होता है, तो भगवान भी वामन रूप लेकर याचक बन के आते हैं उसके सामने। कोई और जोर जबरदस्ती, कोई और प्रभाव ऐसे व्यक्ति पे नहीं डाला जा सकता। ये क्षमता बताई गई है, ये शक्ति बताई गई है सत्य के पालन की। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का एक चरण है सत्य, उससे ऊपर कोई चीज नहीं। तो यहाँ सत्य की महिमा, प्रभु के प्रभु करता है केवल, प्रभु देते हैं, प्रभु लेते हैं। तब प्रभु ने उन्हें उसी समय बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, इस समय काल की ये मांग है और मैं भी यही चाहता हूं कि देवता लोगों को उनका राज, उनका सिंहासन इंद्र को वापस दे दिया जाए और तुम सुतल लोक में जाकर वास करो। ये सुतल लोक बहुत ही दुर्लभ लोक है, ये मैं किसी को नहीं देता। इस लोक में जो वास करते हैं, उन्हें कभी कोई दुख, कभी कोई द्वेष, ना सुख ज्यादा ना दुख ज्यादा, समभाव। वो प्राणी हमेशा समभाव में रहता है, समता में रहता है, ध्यान में रहता है, उसके पास समाधान होता है। और मैं स्वयं द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम हर समय मुझे गदा धारण किए हुए तुम्हारे द्वार पे रक्षा करते हुए पाओगे। तुम्हारे ऊपर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत समय तक तुम सुतल लोक के सुंदर भोग भोगोगे, वहां आनंद से रहोगे। और सबसे बड़ा आनंद क्या होगा? मैं तुम्हारे आसपास तुम्हें हर समय दिखाई देने वाला हूं वहां पर। तो प्रभु ने बलि को सुतल लोक का आशीर्वाद दिया, परिणाम यही बलि को मिला। और प्रहलाद जी को भी कहा कि आप भी जाइए, अब सुतल लोक में वास कीजिए। एक लंबे समय के बाद बलि को कहा, मैं तुम्हें इंद्र, जब नया जन्म लोगे तो तुम इंद्र बनकर बहुत देर तक देवताओं के राजा बनकर तब मेरी सेवा करोगे। आज मैं तुम्हारा द्वारपाल बन गया। तो ये बड़ी ही सुंदर कथा है, वामन अवतार की कथा।
आ, प्यारी है, अच्छी लगी सबको? एक भजन सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण
नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हम सब जानते हैं, जब द्वारकापुरी में प्रभु वास कर रहे थे कृष्ण भगवान, तब नारद जी को बार बार विदा किया जाता था और बार बार नारद जी आते थे प्रभु का दर्शन करने के लिए, कोई ना कोई कारण, बहाने से। तो एक बार नारद जी मिलने आए तो वसुदेव जी नारद जी के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछले जन्म में प्रभु के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन मेरे अंदर प्रभु को लेकर ऐसा मोह था कि प्रभु मेरे पुत्र बन के आए। कभी भी मैंने अपने मोक्ष के लिए प्रभु से मांग नहीं की, लेकिन अब मेरी इस अवस्था में मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर मोह बहुत है अपने भाई बंधुओं को लेकर। और मैं देख रहा हूँ ये जो संसार है, इसमें जितने सुख है ना, ये छिपे हुए दुख हैं। सुख यहाँ के सुख नहीं है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो पाऊं। अब मुझे मुक्ति चाहिए, बार बार संसार में आना, बार बार यहाँ के सुख दुख देखना। तब नारद जी ने कहा कि आपने ये कहकर मुझे प्रभु के उस भागवत धर्म का स्मरण करा दिया है, जो प्रभु ने अपने श्री मुख से बोला है। हम जैसे भोले भाले लोगों को अपनी राह पे डालने के लिए कोई भी प्रभु को पा सकता है। ये भागवत धर्म इतना सुंदर, इतना सुगम है। आज मैं आपको एक सुंदर इतिहास बताता हूँ। एक बार राजा निमि ने ऐसा ही सवाल किया था अपनी सभा में, और वहां ऋषभ भगवान के जो 100 पुत्रों में से 9 पुत्र थे बड़े ज्ञानी, उनको 9 मुनीश्वर कहा गया है। वो उस दिन आए थे। उनसे ये सवाल राजा निमि ने किया कि परम साधन क्या है। तो उन 9 मुनीश्वरों ने भी प्रभु का दिया हुआ ये भागवत धर्म उन्हें सुनाया था। तो आज आप भी उसको सुनो, वसुदेव जी को कहा। तो हम भी सुनते हैं भागवत धर्म वो क्या है। सरल सरल शब्दों में उस भागवत धर्म को श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। कहते हैं कि जो प्रभु के चरण हैं, उनकी उपासना ही हमारा परम कल्याण है। जब प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाए, उसकी पूजा में ही हमारा मन लग जाए, तो हमें जीवन में कोई भय नहीं। मुक्ति का परम साधन है प्रभु की उपासना। और ये भागवत धर्म, मुनीश्वरों ने कहा, इतना ये इसके अंदर ऐसी दिव्यता है कि कोई इसके बारे में बात करे या कोई इसका पालन करने जा रहा हो, आप उस व्यक्ति से मिल लो तो भी वो आपको भी अपने गुणों के साथ शामिल कर लेता है। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा है कि जो भागवत हैं, जो प्रभु के भक्त जन हैं, वही भागवत हैं। भागवत कौन है? जो भक्त जन है, जो भागवत धर्म का पालन करे हुए अपना जीवन जी रहे हैं। उनका जो सानिध्य है, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और कहा कि इस भागवत धर्म की ऐसी कोई आ, इसमें ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं कि आपको कोई एक विशेष तरह का कर्म करने की जरूरत हो, कि आपको ये करना होगा, इतने दिन उपवास करना होगा, ऐसा मंत्र जाप करना होगा। कुछ भी आवश्यकता नहीं इस भागवत धर्म का पालन करने के लिए। आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी वाणी से, इंद्रियों से
बुद्धि से, अहंकार से, या फिर अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म होते हैं, उनकी वासनाओं के कारण जो हमारा स्वभाव हो जाता है। कहते हैं ना, स्वभाव नहीं गलता। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एक स्वभाव स्पेशल सी बात होती है। किसी के अंदर बहुत क्रोध होता है, किसी को खाना बहुत पसंद है, तो ऐसे सुंदर सुंदर लक्षण दिखाई देते हैं। तो स्वभाव, तो भागवतम में इसमें यहाँ कहा गया है कि आपके स्वभाव के अनुसार भी आप जो भी कर्म करते हो, हम सबको बहुत सुंदर, इससे सुगम मार्ग दिया ही नहीं जा सकता। कोई कोई भी कंडीशन नहीं, हम जो भी करते हैं, अगर हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें बस, और उसको प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। जैसा जीवन कैसा होना चाहिए फिर भागवत भक्त का? हम अपना मंदिर कैसे रखते हैं? मंदिर में सब चीज हम साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं। प्रसाद भी हम कहते हैं जूठा नहीं होना चाहिए, है ना? सब सब एकदम नया पवित्र प्रभु को हम अर्पण करते हैं। तो जीवन अगर ऐसा है, चाहे वो गोपियां हो, चाहे वो बालक हो, जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारे कर्म हम प्रभु को अर्पण करके जाए। ईश्वर से विमुख जो पुरुष होता है, मुनीश्वरों ने कहा, जो ईश्वर के लिए नहीं जी रहा, जो ईश्वर को पाने की मार्ग पे नहीं चल रहा, उसे ऐसा लगता है ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरी उपलब्धि है, और इसी कारण से उसके अंदर अ, ये राग और द्वेष, और जो इस संसार में जो भी आया है, उसकी जीवन यात्रा कैसे है? पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है। आज बीमारी आएगी, कभी दुख आएगा, कभी कोई समस्या आएगी, वो उसी में अपना जीवन बिता देता है, और बार 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 कर्मों के चक्कर में अंदर से निकल नहीं पाता। तो सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मुनीश्वरों ने कहा। यहाँ जो भी है केवल ईश्वर है, लेकिन हमारे अंदर की जो भावना है, उसमें संसार बसा हुआ है। हम हर समय संसार के बारे में सोचते हैं। तो मुनीश्वरों ने क्या कहा? एक सुंदर उपाय बताया है। क्या उपाय है? बस संसार को लेकर संकल्प करने बंद कर दो। जितने भी संकल्प लेने हैं ना, शुभ संकल्प लेने हैं। प्रभु को ले रास्ते पे चलने के संकल्प लें, सत्संग करने के संकल्प लें, साधना करने का संकल्प लें, और जीवन में जो आ रहा है सारे कर्म करो, सारे धर्म निभाओ, लेकिन अपने संकल्पों में संसार का त्याग करना है। आपका जो मन है, बार बार सांसारिक संकल्प आते ही है मन में। तो मुनीश्वरों ने एक बात कही है यहाँ पर, उस मन को कैद कर लो। तो ये एक सेल्फ एफर्ट यहाँ पर, ये एक पुरुषार्थ हमें करना होगा। अगर हम प्रभु के बताए हुए भागवत धर्म के मार्ग पे चलना चाहेंगे, तो संसारिक संकल्प छोड़ने होंगे। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। क्या इसमें मुश्किल है? जब ज्ञान से देखेंगे ना जीवन को, विवेक जब जाग जाता है ना, जो प्रभु की पूजा, साधना, सत्संग में रहते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक विवेक जाग जाता है, जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर सुख दुख, धन हानि, लाभ विधि के हाथ लिखा हुआ है। और विधि कब लिखी जाती है? जब बालक पैदा होता है, अपना पूरा चिट्ठा साथ लेके आता है, बना देते हैं पंडित जी, लंबा चौड़ा चिट्ठा बता देते हैं, इतनी आयु में ये करेगा, इतनी आयु में इसको ये बीमारी आएगी, इतनी आयु में इसका विवाह होगा, इतनी इसकी संतान होगी, इतनी इसकी उम्र होगी, सब तो बता देते हैं। तो विवेकी जन को समझ आ गया है कि यहाँ जो भी संसार से हमें मिलना है या जो नहीं मिलना है,
वो बदला ही नहीं जा सकता। तो संकल्प नहीं करने की आवश्यकता। ऐसा नहीं कि संसार के लिए संकल्प नहीं करेंगे तो हमें संसार से कुछ मिलेगा नहीं। क्या क्या हम कोई प्रभु आपके साथ कुछ ऐसा धोखा करेंगे कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा? जो प्रभु के पास एक बार आ जाता है, प्रभु ने बार बार कहा है, मैं अपने भक्तों को बिना उनके चाहे सब वैभव, सब गुण, सब कलाएं, सब सिद्धियां उनसे नवाजता हूँ, बख्शता हूँ उनको। उन्हें जरूरत नहीं, लेकिन मेरी भक्ति का असर तो होगा। तो मुनीश्वरों ने कहा जो इस तरह का नियम ले लेता है ना, जो ऐसा भागवत व्रत ले लेता है, कैसा भागवत व्रत है बताएं? हमें प्रभु की ही उपासना करनी है। मन, वाणी, शरीर, आदत से मजबूर जो भी कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में दे देना है, डाल देना है। और कोई भी वर्ल्डली एम्बिशंस को लेकर अपने मन में जगह नहीं देनी। संसार में जो भी आपके गोल्स हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन रात को जब तकिए पे सर रखे ना, तो एक बार दृष्टि डाल लेनी चाहिए। आज पूरा दिन क्या किया, क्या चाहा, किस चीज की प्रतीक्षा है अभी मन को, मन क्या चाहता है तू? तो जो ऐसा व्रत ले लेता है उसकी स्थिति अलग हो जाती है। वो आम लोगों के जैसा नहीं रहता। भगवान ने कहा वो अलग हो जाता है सबसे। उसे केवल प्रभु की बात करना अच्छा लगता है। उसे ऐसे लोगों के साथ आसपास रहना अच्छा लगता है जो प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। ऐसी कंपनी उसे पसंद आने लगती है। और जो लोग केवल दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया में ये पाना है, दुनिया में ये हो रहा है, ऐसी कंपनी उसे अच्छी नहीं लगेगी। वो मेरा उत्तम भागवत है, उच्च श्रेणी का वो मेरा भागवत है। और जो हर प्राणी में मुझे देखता है, जो हर जगह मुझे ही देखता है, उसी को, उसी भाव से सब जगह बहुत विनम्र होकर सबके साथ जो व्यवहार करता है। कल भी हमने देखा था ना कि प्रभु ने बहुत सरल धर्म बताया है। आपसे जो ऊंचे हैं उनको देखकर प्रसन्न होएं, जो आपके स्थान बराबर के हैं उनके साथ मित्रता बनाएं, और जो आपसे कमजोर हैं उनके प्रति करुणा का भाव, सेवा का भाव, और चौथे भाव की कोई संभावना नहीं है इस भागवत धर्म में। कल हमने देखा था भक्त प्रहलाद ने 6 वर्ष की आयु में कितने सरल शब्दों में प्रभु को पाने का मार्ग बताया है कि प्रभु को पाने के लिए तो कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं स्पेशल करने की जरूरत, क्योंकि वो पहले से हमारे पास ही है। बस मन को कैद करना है जो सांसारिक चीजों को चाहता है। प्रहलाद ने कहा वो तो पहले ही मिली हुई है, इस योनि में ही नहीं, मनुष्यों की योनि में ही नहीं, जानवरों को भी मिली हुई है। जो कुछ जिसके लिए हम दिन भर भागते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो सारी चीजें हमें पहले से मिली हुई है। प्रयत्न क्या करना है? जब तक सांसें हैं अपने जीवन को बदलना है, वो व्रत लेना है, भागवत बनना है। जैसे राजा परीक्षित बैठे हुए हैं इस व्रत को लेकर कि अब तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मुनीश्वरों ने कहा, प्रभु कहते हैं कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बार बार मेरी चर्चाएं ही करके प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ समय बिताओ। भागवत धर्म का एक और चरण बताया, ऐसी जगह जाओ, बार बार मेरी लीलाएं सुनो, बार बार मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरा नाम लो। हमने देखा था ना, अजामिल ने नारायण कह दिया, विवशता में कह दिया, डर में कह दिया, और प्रभु का हो गया। तो इसलिए बार बार
क्या प्रॉब्लम है प्रभु के चरित्रों, प्रभु की लीला सुनने में? क्या हो गया? कितना कठिन था बताइए अनु जी। ये 7 दिन हम लोगों ने यही किया, यहाँ आकर कुछ करना पड़ा, कुछ परिश्रम है ही नहीं। ये तो पूरे रेस्ट का समय है, जब पूरी तरह से मन को रेस्ट मिलता है, जन्मों का रेस्ट मिल जाता है। ये 7 दिन इतने दिव्य होते हैं। तो ऐसा धर्म है। उन्होंने कहा, ये जो भक्त लोग होते हैं ना, संसार तो ऐसा है कि संसार में पंचभूतों का बना ये संसार है। गर्मी सर्दी, भगवान ने भगवत गीता में भी यही कहा, ये सब आता रहेगा। सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, तुम इसको सहन करना सीखो। तो भागवत भक्त जो होता है, वो बार बार ये सब आते हुए भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, तो भी संसार के लिए कोई संकल्प नहीं लेता। अभी हमने देखा ना, भक्त प्रहलाद को देखा, वो आए उस सभा में, अपने पौत्र को उस दशा में देखा, तो भी उन्होंने कोई सांसारिक संकल्प नहीं किया, कोई प्रार्थना की नहीं की है प्रभु से। प्रभु को केवल ये कहा, तुम्हारा देना भी सुंदर, तुम्हारा लेना भी सुंदर। फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जिस दिन हम अपने को ये कह पाएंगे, तेरा देना भी सुंदर, तेरा लेना भी सुंदर, क्या रह जाएगा? कौन सा संकल्प उसके बाद रह जाता है? तो ये संकल्पों वाले मन को कैद करना है। और यहाँ बड़ी सुंदर बात कही मुनीश्वरों ने। उन्होंने कहा, जैसे कोई भोजन करने लगता है व्यक्ति, तो एक एक कौर होता है भोजन का, वो उसको तुष्टि देता है, पुष्टि देता है, उसकी भूख मिटाता है। मतलब उसकी भूख मिटाता है, उसको पुष्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है, उसको सेटिस्फेक्शन देता है, संतोष देता है। ऐसे ही जो प्रभु का नाम लेते हैं, जब हम बैठकर प्रभु का नाम लेते हैं, तो एक एक पल में हम क्या करते हैं? उस प्रभु के प्रेजेंस को अनुभव करते हैं। एक एक पल में हमारा प्रेम बढ़ता है प्रभु की ओर। एक बार प्रभु का नाम लो, दोबारा लो, फिर लो, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा और प्रभु के प्रेजेंस का अनुभव होगा। अभी हो रहा है सबको प्रभु के प्रेजेंस का अनुभव। ये भागवतम में तो प्रभु प्रकट होते ही है, तो प्रभु की प्रेजेंस का अनुभव होगा। और तीसरी क्या बात होगी? इस संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, इस संसार की चीजों में मन विरक्त होने लगेगा। होता है, करने से नहीं, कहने से नहीं, हाँ मेरे अंदर वैराग्य है, नहीं नहीं, हो जाएगा। जब, कब होगा? जब प्रेम प्रभु से होने लगेगा। तो इतना सिंपल है, मेरी उपासना करनी है मेरे चरणों की, संसार के लिए कोई संकल्प नहीं करने। भक्तों के पास बार बार जाओ, मेरी कथाएं सुनो, मेरे गुणगान सुनो, एक एक पल में तुम मेरे पास आते जाओगे और संसार से दूर जाते जाओगे। कितना सुंदर भागवत धर्म बता दिया। एक एक वृत्ति से, एक एक भाव से केवल मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो। ज्ञानी पुरुष, मेरा भक्त जो है, उसकी हमेशा ये दृष्टि बनी रहती है कि यहाँ जो भी हो रहा है प्रभु की माया है। यहाँ मुझे याद आ रहे हैं वो 4 श्लोक भागवतम के, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में संसार रूपी कोई चीज नहीं है, लेकिन वो दिखाई देती है, और मैं केवल मैं हूं, मैं नहीं दिखाई देता, ये मेरी माया है। तो जो भी संसार में हमें बड़ी बड़ी बुरी बुरी अच्छी अच्छी घटनाएं दिखती है ना, वो प्रभु की माया ही है। तो जो ज्ञानी मेरा भक्त है, वो बहुत अच्छी जब घटना होती है उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, और जब बुरी घटनाएं होती है तो भी उत्तेजित नहीं होता। अब ये कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु ऐसा कर दे कि हम दुख में दुखी ना हो, लेकिन सुख में तो भाई सुख का आनंद उठाएंगे। हाँ, फिर नहीं तो जीवन में बचेगा क्या? फिर तो ये क्या डील हुई? ये तो डील अच्छी नहीं है ना।
अगर कुछ अच्छा हुआ है जो हमें चाहिए मिलेगा तो भाई राजी खुशी रहना, वो तो एंजॉय करना है। प्रभु ने कहा नहीं, समभाव रखो। क्योंकि अगर हम समभाव नहीं रखेंगे, संतोष का भाव नहीं रखेंगे, तो कब ये सुख दुख बन जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। कब ये सुख हमारे अंदर भय पैदा करेंगे, ईर्ष्या पैदा करेंगे, द्वेष पैदा करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो मेरा भक्त है वो इस तरह जीवन को बिताता है। तो और जो मेरा भक्त है वो हर समय उसका जो कहते हैं ना, अ, गुरु नानक देव जी ने एक जपजी साहब में बड़ी सुंदर अ, बात कही है, लाई रहा लिव तार। जैसे कोई बर्तन से एक पानी की धार बहती रहती है ना निरंतर, ऐसे ही भक्त के मन में निरंतर भक्ति का भाव बहता रहता है। तो भगवान ने कहा जो मेरा भक्त होता है ऐसे निरंतर उसके अंदर भक्ति का भाव बना रहता है, और उस समय उसको आके कोई त्रिलोकी के वैभव भी उसको दे दे, सारे संसार की, सारे लोगों की लक्ष्मी भी उनको ऑफर करे, तो वो नहीं चाहिए। उसके पास मेरी भक्ति का धन है, उसके पास मैं आनंद स्वरूप हूँ, परमानंद स्वरूप हूँ। तो जिसने मेरे आनंद को एक बार रस चख लिया, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो उसको ठुकरा देगा, उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं। हमें तो दोनों मार्ग चाहिए। हम कहते हैं हमें दोनों मार्ग चाहिए, प्रभु भी चाहिए, लेकिन यहाँ संसार से बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। जरा सा कोई आ जाए अपॉर्चुनिटी संसार में बहुत कुछ पाने की, तो कहेंगे भाई साल 2 साल थोड़ा ये कर लेते हैं, प्रभु को बाद में याद कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा प्रभु कहते हैं कि अगर मुझे एक बार थोड़ी सी जगह दे दी ना अपने दिल के कोने में, तो फिर और किसी चीज की जगह मैं छोड़ता नहीं वहां पर। प्रभु अपनी कृपा फिर तरह तरह से बरसाने लगते हैं भक्तों पे। तो हमें कैसी कृपा चाहिए, हमें पहले ही चूज कर लेना चाहिए। हम सुतल लोक में ही ठीक है। सुतल लोक में क्या है, समभाव में रहने की पॉसिबिलिटी है। नहीं तो प्रभु जो है ना हमारा अहम जागने देंगे, ना हमें कभी इस संसार की धन लक्ष्मी में बहुत खोने देंगे। तो फिर प्रभु अपनी कृपा, उनका देना उनका लेना, वो सब भी चलता है प्रभु का। अभी देखा हमने बलि की कथा में। तो जो उन्होंने कहा कि जो मेरा विवशता में नाम ले लेता है वो भी मुझे पा लेता है, और जो प्रेम से, विवेक से, वैराग्य से केवल मेरे नाम में जिसको प्रसन्नता मिल रही है, वो तो मेरा परम 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 प्रिय भागवत है। तो इस तरह प्रभु ने बहुत सुंदर एकादश स्कंद में हमें भागवतम का ज्ञान दिया है। उद्धव जी को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। जब शरीर छोड़ने वाले थे तो उद्धव जी को समझ आ गया कि प्रभु अब शरीर छोड़ने वाले हैं। तो उद्धव जी को उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं ये शरीर छोड़ूंगा, यहाँ पर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा उद्धव, तो तुम यहाँ मत रहना, अपने भाई बंधुओं का मोह माया स्नेह त्याग देना और जाकर बद्रिका आश्रम में भक्ति और साधना में समय बिताना, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध शरीर है। तो उद्धव ने कहा कि आपकी बात मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन ये जो आपकी ही माया ने इतने सारे ये जो संबंध बना दिए हैं, इनमें जो अटैचमेंट्स हैं प्रभु, ये जाती नहीं। मैं आपका इतना प्रिय शिष्य हूँ, लेकिन मेरा मन भी ऐसा ही है। मैं भी अपने को शरीर देखता हूँ, अब ये मेरे भाई बंधुओं को मैं ये मेरा, मैं भी मैं मेरे में फंसा हुआ हूँ प्रभु, इसमें से कैसे निकला जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैंने बहुत तरह के जीव बनाए हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, लेकिन जो मैंने मनुष्य बनाया है उसके आत्मा में मैंने ये क्षमता डाली हुई है कि वो अपने ही विवेक से जान जाता है मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। इस संसार में गुण ही गुणों में बरतते हैं,
तो हर समय कोशिश क्या होनी चाहिए, सत्व गुण को बढ़ाते हुए रजोगुण और तमोगुण को कम करते जाएं। तो जहां आप रहते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, इन सब इंद्रियों के द्वारा सात्विक भोजन देना है अपने आप को, सात्विक पोषण करना है अपना। जितना जितना सात्विक होते जाएंगे, उतना आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। उसी के कारण हमारे अंदर विवेक जागता है। क्या विवेक जागता है? ये सच है, ये नित्य है और ये अनित्य है। अनित्य में अपना मोह नहीं डालना, अनित्य में आसक्ति नहीं डालनी। प्रभु ने कहा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में अपनी आसक्ति नहीं डालनी। यहाँ निर्मम होकर रहना है। प्रभु जैसे है ना निर्मम, प्रभु का एक नाम है निर्मोही। निर्मोही, सबसे प्रेम करना है। प्रेम तो प्रभु का ही रूप है। किसी में मोह नहीं करना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम सब एक दूसरे के साथ आते हैं, चाहे वो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशन क्यों ना हो। हमने कल देखी थी वो कथा चित्रकेतु की, कैसे उस बालक का भी शरीर का क्रिया भी नहीं हुई थी और वो आत्मा कहाँ की कहाँ जा चुकी थी अपनी यात्रा में। उसे कुछ याद नहीं रहा था, उसके अंदर कोई दुख नहीं था उन प्रियजनों को लेकर जो तड़प रहे थे उस बालक को याद करके। तो निर्मोही होना है विवेक से, ज्ञान से। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक उद्धव एक गुप्त बात बताता हूं, मेरे को पाने का, ये भागवतम में एकादश स्कंद में प्रभु ने कहा है, मेरे को पाने का सबसे उत्तम और सरल मार्ग क्या है? सत्संग। जितना मैं सत्संग में आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूं और किसी साधन से नहीं आता। गोपियों को देखो, प्रभु ने कहा वो केवल मेरे संग से ही उन्हें सब मिल गया। कोई ज्ञानी नहीं थी, उन्होंने कोई बहुत क्रियाएं नहीं की, अनपढ़ थी, गंवार थी, केवल मेरे संग की इच्छा, प्रेम, मुझसे प्रेम करने से ही उन्हें मेरा संग मिला। उस सत्संग से ही उनका कल्याण हो गया। तो जहां जहां मेरा सत्संग होता है वहां मेरा वास होता है, वहां मुझे पाना संभव है, सबसे आसान मार्ग है। आगे चल के भगवान ने कहा एक मैं तुम्हें और सुंदर वार्तालाप सुनाता हूं, जो मेरे पूर्वज राजा यदु को एक बार उनके उनका ऐसा संजोग हुआ कि उन्हें गुरु दत्तात्रेय मिल गए थे और गुरु दत्तात्रेय अवधूत अवस्था में रहते थे। तो राजा यदु ने उनको कहा कि आप इतने सुशील, इतने गुणों वाले, इतने शक्तिशाली लग रहे हैं, आपके अंदर सारे कला है, सारी निपुणता है, लेकिन आप कुछ करते नहीं। वो लेटे हुए थे अजगर की तरह पड़े हुए। क्या कारण है? आप आपने कहां से ऐसा ज्ञान पाया, ऐसी विरक्ति पाई? कौन आपका गुरु है? आप कौन है? तो दत्तात्रेय ने कहा मैंने अपने आसपास ही, गुरु हमारे आसपास रहते हैं। दत्तात्रेय ने कहा मैंने 24 गुरु हैं मेरे, एक नहीं 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली है। अब मैं तुम्हें बताऊं, उन्होंने कहा मैंने धरती से शिक्षा ली। धरती माता को मैंने देखा, उसके अंदर कितना धैर्य है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हर समय हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जिस जिस धरती पे हम चल रहे हैं, कोई इतना उन्हें, कितना भी उन्हें पीड़ा पहुंचाए, वो धैर्य अपना नहीं छोड़ती। ऐसे ही मैंने धरती को देखकर ये शिक्षा पाई कि यहाँ संसार में जो भी प्राणी आ रहे हैं, ये बड़ी सुंदर बात है, ये शिक्षा बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा जो भी प्राणी आते हैं अपने प्रारब्ध के वश में होकर, सब बेबस है। कोई जानबूझकर हमें दुख नहीं देता, हमें दुख देने वाला हमारा प्रारब्ध है। जो भी कोई व्यक्ति है यहाँ पर
प्रारब्ध के वश में है, गुणों के वश में है। इसलिए कोई आपका अपमान कर दे, आपके प्रति अपकार भी कर दे, तो धैर्य मत छोड़ना। और मैंने देखा आकाश को, आकाश में कुछ-कुछ होता है, कहीं आग लग रही है, कहीं बादल आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, आकाश तो वापस आकाश है, नीला, कलरलेस, उसको कोई चीज़ छूती नहीं है। मैंने प्राणवायु से भी सीखा, प्राणवायु उतना ही संग्रह करती है, जितना उसे उस समय चाहिए। उससे एक चीज़ एक्स्ट्रा वो अपने अंदर नहीं लेती। और वायु से मैंने देखा वो जगह-जगह जाती है। कोई दुर्गंध का स्थान हो तो थोड़ी देर दुर्गंध को भी अपने साथ ले लेती है। सुगंध हो तो सुगंध को भी ले लेती है, लेकिन तुरंत छोड़ देती है। वायु फिर वापस वायु ही बनी रहती है। मैंने पानी की मधुरता को देखा, उसकी स्निग्धता को देखा, तो मुझे समझ आया कि जो भक्त है, जो साधक है, वो भी पानी की तरह निर्मल है, मधुर वाणी ही बोलता है। उसके आसपास रहकर सब पवित्र हो जाते हैं। जल पवित्र करता है ना, इसीलिए जल की बड़ी महिमा। तो ऐसे ही भक्त जन हैं जो जल की तरह पवित्र होते हैं, स्निग्ध होते हैं, मधुर होते हैं। तो ये गुण मैंने जल से पाए हैं। मैंने सबसे सीखा, कई बताए। अजगर को देखकर मैंने सीख लिया, कुछ मत करो, सबका दाता राम, वो बैठा है, प्रभु ऊपर देख रहा है। खाना नहीं मिला, भूखे रहो, कुछ नहीं मिला, पड़े रहो। इसका ये मतलब नहीं कि हम अजगर वृत्ति अपनाएं। इसका मतलब केवल ये है, प्रभु हमें ये जतलाना चाह रहे हैं, हमारे अंदर कितना कर्तापन है। जागते समय, सोते समय, सपनों में आप देखें, हमारे अंदर कर्तापन का भाव है। वो भाव हमें थकाता है, बार बार संसार में लाता है। कर्मों का जंजाल, हमारा कर्तापन नहीं जाता। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने तो अजगर वृत्ति अपना ली है। मैंने तो एक वैश्या से भी सीख ले ली। फिर एक वैश्या की कहानी सुनाई कि कैसे उस वैश्या के अंदर वैराग्य जाग गया कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ इस संसार से। मैं रात रात भर जागती हूँ कि कोई ग्राहक आ जाएगा, कोई मुझे क्या दे देगा और कब तक दे देगा। यहाँ जितने भी भोग हैं वो स्थायी नहीं, मेरा अपना शरीर स्थायी नहीं। कहाँ मैं मोह पाल रही हूँ इन सब चीजों में। उसके अंदर भी विरक्ति जाग गई। उस पिंगला नामक की वैश्या से भी मैंने सीख लिया। तो ये अवधूतोपाख्यान कहते हैं एकादश स्कंद में। इसमें हमें बहुत सुंदर मैसेज आ रहा है। हम सब जगह से सीख सकते हैं। शिष्य भाव होना चाहिए। प्रभु अपने किसी न किसी रूप में आकर, हर समय, हर परिस्थिति में आकर, हर भाई बंधु के द्वारा आकर हमें अपना कोई मैसेज दे रहे होते हैं। एवरीबडी इज नथिंग, नोबडी बट अ मैसेंजर ऑफ गॉड। इतना ही याद रख लेना। मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा टीचर, मेरा बॉस, सब कोई कौन है? प्रभु के भेजे हुए दूत। मुझे इस समय कोई शिक्षा चाहिए, इसलिए ये मेरे जीवन में हो रहा है। ऐसे सुंदर एकादश स्कंद काफी बड़ा है, लेकिन जो जो चीजें थोड़ी बहुत आज आपके साथ शेयर की हैं। भागवत धर्म। एक भजन हो जाए, क्या समय हो गया देखते हैं। एक भजन सुनते हैं पहले। आई होप विकास जी इज देयर। नारायण नारायण
अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 हरि नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 हरि नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 हरि नारायण ओम नारायण 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 हरि नारायण। भगवान ने कहा है कि जिस भाव से भक्त मुझे भजेगा, मैं भी उसे उसी भाव से तृप्त करता हूँ। तो प्रभु जो भी हमारी मांग है पूरी करते जाते हैं, लेकिन कहा गया है कि भक्ति का दान प्रभु जल्दी नहीं देंगे, उसमें पहले पूरी परीक्षा से हमें उतरना होता है। और ये हमें याद रखना है कि कितने भी कर्म कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, हमारे कर्मों से भक्ति नहीं मिलती। भक्ति हमें भगवान देते हैं। जब बहुत सारे शुभ कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं, तब भक्ति मिलती है जीवन में। जैसे गोपियों को प्रभु ने दी है भक्ति। कहते हैं उस भक्ति भाव को आज तक किसी ने नहीं चखा। उन्हें प्रभु का एक नाम है गोपीनाथ, वो गोपियों के नाथ है, उन अल्लड़ अनपढ़ गोपियों के। प्रभु ने कहा उन्हें, मैं तुम्हारे प्रेम से इतना प्रसन्न हूं, तुमने मेरे को इतना तृप्त किया है अपने भाव से, जिसने मेरे लिए अपने प्रिय जनों को छोड़ दिया, ऐसे मेरी भक्ति की है तुमने। ये बड़ा रेयर होता है, अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर प्रभु के शरण में चले जाना, इस तरह का प्रभु को प्रेम कर पाना। केवल मुझे चाहा है तुमने, न मोक्ष चाहा है, कुछ नहीं चाहा, न अपने भाई बंधुओं की सुरक्षा मांगी, न अपने लिए कुछ कभी मांगा। मेरे गुणगान में ही जो तुम तृप्त रहती हो, तुम्हारे इस भाव ने मुझे तुमने मुझे खरीद लिया है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मुझे नहीं पता, उद्धव जी ने भी ये प्रश्न प्रभु से किया कि गोपियों ने जो आपके साथ
इतना निष्काम प्रेम आपको दिया, इतना पवित्र प्रेम आपसे किया प्रभु, उसका आप कैसे ऋण चुकाएंगे? आप सब भक्तों की लिए कुछ उन्हें देते हैं, उनको उनकी जो भी प्रार्थना होती है उसका फल मिलता है, पर इन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं, तो इनके ऋण से आप कैसे उऋण हो जाएंगे? तब प्रभु ने कहा, उद्धव, मैंने उनसे भी ये कहा है, मैं उनका ऋणी ही रहूंगा। क्योंकि जब ऋण चुका देते हैं किसी का, तो वहां संबंध समाप्त हो जाता है ना। हमने किसी से कुछ पैसे लिए उधार, तब तक तो नाता बना रहेगा, फोन आएगा, मैसेज आएगा एक दूसरे के साथ। जब वो पैसे चुकता कर दिए तो फिर सालों साल कोई संबंध नहीं रहेगा। तो प्रभु ने कहा, मैं इनका ऋण नहीं चुकाऊंगा। तो इस तरह की भक्ति का आदर्श श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। प्रभु की अहेतु की भक्ति, न प्रभु की कृपा चाहिए, ना प्रभु से कुछ चाहिए, ना कहीं सम्मान चाहिए, ना किसी अपमान से डर के प्रभु के पास आए। उन्हें केवल प्रभु प्रिय थे, केवल प्रभु प्रिय थे। तो प्रभु ने ऐसे अपनी गोपियों के साथ रास लीला की। कहा जाता है ये महारास लीला बहुत दिव्य एस्पेक्ट है भागवतम का। ये तब है घटता जीवन में जब प्रभु आपके पास आना चाहे। हम तो सब प्रभु के पास जाना चाहते हैं, लेकिन कोई इतने गुण पा लेता है, इतनी पवित्रता से प्रभु की भक्ति कर देता है कभी कभी भक्त, कि प्रभु उसे पुकारते हैं, प्रभु उसे याद करते हैं। हम तो प्रभु को याद करते ही है, प्रभु भी कभी कभी अपने भक्तों को याद कर सकते हैं। तो वो महारास लीला है प्रभु की। जब प्रभु पुकारते हैं, अपनी बांसुरी बजा बजा कर पुकारते हैं, आओ मेरे साथ उत्सव मनाओ, प्रेम का उत्सव, भक्ति का उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा के मिलन का उत्सव मनाते हैं। तो महारास जो है आत्मा परमात्मा के मिलन का उत्सव है। ये सब संभव है, ये सब पृथ्वी पर हुआ है, और उस महाराज की दिव्यता, उसका अनुग्रह आज भी सब भक्तों पे बरस रहा है। कहा जाता है कि जब राम भगवान आए थे, तब जब वनों में घूम रहे थे, तो वहां जितने तपस्वी साधु जन थे, उनका बहुत मन किया था हम लंबे समय तक प्रभु के साथ रह पाए, प्रभु का सानिध्य एंजॉय कर सके। तब प्रभु ने मन ही मन उन्हें प्रॉमिस किया था, जब मैं अगली बार आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ लेकर रास करूंगा। तो आज जब महारास में प्रभु ने इनवाइट किया था गोपियों को, तो कहते हैं बहुत सारे वो सिद्ध आत्माएं थी, वो मुनि जन थे, जिनके साथ मिलकर प्रभु ने महारास की रात्रि बिताई थी। तो उस रात्रि को याद करते करते हुए हम आज इस भागवतम सप्ताह को यहाँ पर विश्राम देते हैं। इस संभावना को, इस उत्सव को बस अपने स्मृति में रखते हुए, गोपियों के प्रेम को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की कृपा को, एक भजन और करते हैं। राधे 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 गोविंदा वृंदावन चंदा अनाथ नाथ दीन बंधु राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा वृंदावन चंदा अनाथ नाथ दीन बंधु राधे गोविंदा
राधे गोविंदा। तो राजा परीक्षित इस तरह 7 दिन तक भागवतम सुनते हुए पूरी तरह से अपना शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी वासनाओं से परे जा चुके थे। शरीर रहते रहते उन्होंने सांसारिक शरीर छोड़ दिया था। तक्षक ने आकर केवल उनकी अग्नि का काम हुआ। तक्षक अग्नि स्वरूप था, तो शरीर तो पहले ही जा चुका था। तो ऐसी सुंदर ये भागवतम की कथा है, जहां प्रभु ने यही कहा, जब तक शरीर है ये बहुत अमूल्य अमूल्य संभावना है। रहते रहते इस शरीर को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो वापस आना पड़ता है शरीर में। आने में भी कोई बुराई नहीं अगर सत्संग मिलता रहे, है ना। हम तो सत्संग प्रिय है, सत्संग के प्रेमी हैं, बार बार आएंगे। जय गुरुदेव। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर। यस दीदी, बहुत बहुत ज्यादा आनंद आया। थैंक यू वर्ड छोटा है बट मतलब आज थोड़ा मन उदास हो रहा है। नहीं, सब लोगों को है ना, पता नहीं, देखो दीदी कैसा है ना, सब स्क्रीन पे ही दिखते हैं लेकिन सबसे इतना एक अपनापन सा है, फीलिंग है ना। और आपके साथ नॉलेज तो दीदी, अब व्हाट नेक्स्ट दीदी आप ही बताओगे। We must thank Vikas ji who spared his time on the first day and the last day with beautiful bhajan. हम लोग अपनी जगह पे बैठ के ताली बजा सकते हैं। थैंक यू भैया। जय गुरुदेव। और दीदी सुनीता जी का देखो ना, कितने बढ़िया बढ़िया, रोज विकास जी हम हमारे साथ रोज तो नहीं हो सकते, तो सुनीता जी ने या लवली। हमारी पूरी टीम दीदी बहुत बढ़िया, हम लोग मिलके आपस में करते हैं। ऋतु का आपको पता ही है कितना साइलेंटली उसका काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निधि हमारा सारा देखती है, पूरा मैसेजिंग और वो सब। और योगेश जी वैसे तो दिखते हैं, वो आज वो है नहीं, गए हुए काम से। और वो पूरा जैसे आपको एवरी डे मैसेज, वो पूरा वीडियो डाउनलोड करके देते हैं। तो ये सब काम टीम से ही हो सकता है दीदी, अकेले नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। So nice. हमारे साथ, वो भी हमारी टीम में ही है, हमारे साथ ही करती है। यस यस यस। थैंक यू दीदी, each one of you. जय गुरु। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपसे इतना अच्छा नॉलेज मिलता है। बहुत भाग्यशाली हैं, तभी तो ले पा रहे हैं ना आपसे ज्ञान, और अच्छे राह पर चल पा रहे हैं। साथ के साथ हमें ये डोज मिल रही है अच्छा चलने की। आज दीदी ऋतु आज हम लोग जब बात कर रहे थे पहले की, तो ऋतु कहती है, दीदी बोल रही है कि भगवान के साथ लगाओ, मेरे को तो दीदी से ही अटैचमेंट हो गई है। मुझे भी हो गई है। Beautiful. We are all so grateful. We are all so grateful. So grateful for Gurudev's beautiful gift in our lives, knowledge and satsang. Jai Gurudev, Jai Gurudev. We can have Gayatri. Yeah. ऋतु